हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अभी इस समय कौन कौन सी कैटेगरी के और कौन कौन सी कक्षा के स्टूडेंट का फॉर्म ऑनलाइन बिना किसी प्रॉब्लम के हो जा रहा है। अगर आप भी अपना फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके सामने सॉरी या इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यह समस्या कब तक दूर हो जाएगी, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। अगर आप डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप देखकर आसानी से अपना अकाउंट और यूजर नेम बना सकते हैं। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की सभी सूचना समय से सही पाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपके फॉर्म भरने से ही आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती। आपको कॉलेज में इसे जमा भी करना होता है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती होती है, बाद में इसका संशोधन भी खोला जाता है। ऐसे में करेक्शन का पोर्टल जब ओपन होता है तो बहुत से छात्रों को पता ही नहीं चल पाता है और अपना संशोधन नहीं कर पाते, और बाद में उनका फॉर्म समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनका डाटा मिसमैच होने या फिर किसी अन्य कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहले तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके पहले मैंने 27 जुलाई 2024 को रजिस्ट्रेशन का वीडियो अपलोड किया था। तब केवल SC ST जर्नल के स्टूडेंट का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन अब SC ST जर्नल के सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, साथ में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश OBC कैटेगरी का भी रजिस्ट्रेशन सभी कक्षा के स्टूडेंट का शुरू हो गया है। अब यहाँ अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी यानी मुस्लिम वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे सभी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे। आप चाहे जिस भी कक्षा के स्टूडेंट हो, आपका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप कक्षा 9 या कक्षा 10 में हैं और फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ सभी कैटेगरी में प्री मैट्रिक फ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अगर SC ST या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ से प्री मैट्रिक फ्रेश ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC वाले ऑप्शन से प्री मैट्रिक फ्रेश को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से प्री मैट्रिक फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सेम यही प्रोसेस कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट पर भी लागू होता है। आप अगर SC ST जनरल कैटेगरी से हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड किसी सुरक्षित जगह लिख लेना है, क्योंकि बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कक्षा 12 के बाद के सभी स्टूडेंट की, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन्हीं स्टूडेंट का रहता है और कमेंट करते हैं कि मैं ITI पॉलिटेक्निक या BEd या DLED BA BSc B.Pharma MA MSc या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करूं। तो चलिए बता देता हूं। अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहां पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अगर आप OBC के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती नहीं करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद अपना फॉर्म लॉगिन करने जाते हैं तो आपको सॉरी का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। तो आपको बता देता हूँ कि अभी इस समय कक्षा 9 और कक्षा 10 का ही फ्रेश फॉर्म भरा जा रहा है। उसके अलावा आप किसी भी कक्षा के और किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, किसी का भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। वेबसाइट को अभी मेंटेनेंस किया जा रहा है। लगभग 8 से 10 दिनों में आप सबका भी फॉर्म लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। जब फॉर्म लॉगिन होना शुरू हो जाएगा तो मैं इस चैनल पर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी सही जानकारी समय से मिल सके। अब उसके बाद हम रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म लॉगिन नहीं हो पा रहा है और जब आप लॉगिन
करने जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर सबमिट करते हैं तो आपके सामने इनवैलिड रजिस्ट्रेशन और नॉट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलता होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आप चाहे जिस भी कक्षा के स्टूडेंट हैं और अपना रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हैं तो वह अभी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। लगभग 15 अगस्त के बाद से रिन्यूअल फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। कुछ यूट्यूबर पिछले वर्ष का फॉर्म दिखाकर आपको बता रहे हैं कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यह एक प्रकार से स्टूडेंट को भरमा रहे हैं। फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको एकदम सही जानकारी ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।